Hello everyone, I Dimple from Sony Nursing College. Today I am here to present a topic of psychology, that is intelligence. Intelligence from Unit 6. Firstly, we will discuss about the introduction. Intelligence is the general capacity for comprehension and reasoning that explain in many ways. It consists of an individual ability which helps the person in solving his actual life problem. इंटेलिजेंस किसी भी पर्सन की एक जनरल कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, रीज़न करने के लिए। इंटेलिजेंस एक पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रेट नहीं है, बहुत सारी एबिलिटीज़ का मिश्रण होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ जाता है, जब भी कोई अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाता है, लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, तो वो उससे डील करने में उसकी मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन वेशलर्स के अकॉर्डिंग दी गई। वेशलर एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने समझाया इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस किसी भी इंसान की वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो रैशनली सोच पाता है कि क्या चीज़ वो कर रहा है, जो भी चीज़ें वो कर रहा है वो सही है या नहीं है, या जो भी वो काम करने वाला है वो पर्पसफुल है या नहीं है, और जो भी वो काम करता है तो उसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से डील कर पा रहा है कि नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरीके से किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सेकंड वन है आपका सोशल इंटेलिजेंस, थर्ड वन है आपका एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस, फोर्थ वन है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जो फर्स्ट वन होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का मीनिंग है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। कॉन्क्रीट का मीनिंग होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है या साइज़ होती है, जैसे कि जो मैकेनिक्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो किसी भी टाइप के स्पेसिफिक टूल्स से डील करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है आपका सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मीनिंग है जिन लोगों में सोशली लोगों को डील करने की कैपेबिलिटीज़ होती है कि किस तरीके से उन्हें लोगों के बिहेवियर को समझना है, किस तरीके के वो एज ग्रुप के हैं, कौन से कस्टम्स, कौन से ओपिनियंस को मानते हैं, और उस सब की वजह से वो सोसाइटी के अंदर एक ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं और अपने ग्रुप्स बना पाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट या जनरल इंटेलिजेंस का मीनिंग है ऐसे लोग जिनको वर्ड्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, लेटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, और इस टाइप की जो नॉलेज होती है वो हम बहुत सारे थ्योरी से, बहुत सारे लिटरेचर से, बुक से, जर्नल से गेन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, इन सब के बारे में इन सभी को वर्ड्स की अच्छी नॉलेज होती है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है वो ना सिर्फ अपने बिहेवियर को, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस को समझ पाते हैं, बल्कि वो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि काउंसलर, गाइडेंस, जो गाइड करते हैं हमें, ये सभी इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं इंटेलिजेंट क्वेटेंट को। इंटेलिजेंट क्वेटेंट जो होता है वो सबसे पहले स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया था 1916 के अंदर। इंटेलिजेंट क्वेटेंट का मतलब होता है रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जो आपकी रियल एज होती है, जो आपकी बर्थ डेट से आप डिसाइड करते हैं, और मेंटल एज जो होती है वो इंटेलिजेंस टेस्ट से डिसाइड करते हैं। ये हम फर्दर इंटेलिजेंस टेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। आईक्यू का फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है। एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक अगर 10 साल का बच्चा है और अगर उसकी मेंटल एज स्कोर होती है 12, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके देख रखा है। हमने मेंटल एज की जगह पे
12 लिखा है, क्रोनोलॉजिकल एज की जगह पे हमने यहाँ पे 10 लिखा है और इंटू 100 किया है और इससे आंसर हमको निकल के आता है 120। 120 जो है वो इसका IQ है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। यहाँ पे बहुत सारे IQ लेवल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे IQ लेवल है 120 एंड अबाव। 120 एंड अबाव जिनका IQ लेवल होता है वो जीनियस के लिस्ट में शामिल होते हैं। जिनका 130 से लेकर 140 के बीच में होता है उनका IQ बहुत सुपीरियर होता है। इसके बाद में 120 टू 130 सुपीरियर के अंदर काउंट होते हैं। 110 से 120 जो होते हैं वो अबव एवरेज वाले होते हैं और 90 टू 110 वाले एवरेज में आते हैं और जो आपके 80 टू 90 है वो डल एवरेज में काउंट होते हैं। 70 टू 80 वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपके बॉर्डर लाइन के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद में जो भी जितने भी IQ लेवल काउंट होते हैं वो सभी मेंटली रिटार्डेड पर्सन के अंदर काउंट होते हैं। इनको डिफ़ाइन किया गया है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड से, जिसमें अगर 50 टू 70 अगर आपका IQ लेवल आता है तो आपको माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड के अंदर काउंट किया जाता है। अगर आपका 35 टू 50 अगर आपका IQ लेवल आता है तो आपको मॉडरेट के अंदर काउंट करते हैं। अगर आपको 25 से लेकर 35 तक काउंट आता है तो आपको सीवियर मेंटली रिटार्डेड पीपल के अंदर काउंट किया जाता है। और अगर आपका IQ लेवल अगर 0 टू 20 है तो आपको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग होता है और ये अलग अलग और उस जितना भी वो अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग उनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो होता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम से आए हुए हैं। हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं और हर कोई अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर पैदा होता है। इवन साइकोलॉजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि एक इंडिविजुअल का एक टाइम के ऊपर जो है इंटेलिजेंस का लेवल अलग होता है और दूसरे टाइम पे अलग। ये एज वाइज भी डिफरेंट होते जाते हैं। जब आप बर्थ से लेकर के अपना ओल्ड एज तक का अपना IQ लेवल चेक करते हैं तो वो हर स्टेज, हर एज ग्रुप पे अलग अलग हो जाता है। तो जब हम बहुत सारे एक साथ में अगर हम ग्रुप को स्टडी करते हैं, उनके IQ लेवल को स्टडी करते हैं, तो हमको एक बेल लाइक कर्व यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए आपको एक बेल लाइक कर्व दिखाई दे रहा है जिसमें आपको नीचे 55, 70, 85, 100, 115, 130 और 145 ये जितने भी आपके दिए गए हैं ये आपके IQ लेवल दिए गए हैं। और यहाँ पे जो आप परसेंटेज के अंदर देख रहे हैं 0.1%, 2.1%, ये सभी आपके नंबर ऑफ़ पीपल परसेंटेज का काउंट करता है। यानी कि जो 55 जो IQ लेवल वाले लोग हैं वो यहाँ पे 0.1% में है, जो 70 IQ वाले लोग हैं वो 2% में है, 85 वाले 13.6 रेशो के अंदर काउंट होते हैं। इसके बाद में जो 100 IQ जितने लोगों का है वो 34.1% में काउंट हो रहा है। जो 115 के अंदर है वो 13.6% काउंट करता है। उसके बाद में 130 जो है वो 2.1% को काउंट करता है। इसके बाद में 145 जो इनका IQ लेवल होता है वो जो होता है वो 0.1% को काउंट करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जिन लोगों का 55 IQ लेवल काउंट होता है उन्हें हम एजुकेट करके सिखा सकते हैं। अगर उनका कोई भी चीज़ उनको नहीं समझ में आती है तो उनको हम एजुकेट करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ को वो सीख जाएंगे। ये हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेड केसेस के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद में यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है वो हमको किसी भी सिचुएशन में, अगर आपके जो डे टू डे लाइफ के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, उसके अंदर किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है, तो वो हमको इंटेलिजेंस सिखाती है। इसके बाद में अगर आपको इंटेलिजेंस आ गई है, अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, तो आप अपने आप को और हायर मेंटल प्रोसेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग, जजिंग, क्रिटिसाइजिंग। इसके बाद में आप कोई भी टाइप के डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क को कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल अगर इंटेलिजेंस का यूज़ करता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव कर सकता है।
इसके बाद में अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है अगर, तो वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक तरीके से सुलझा सकता है, और उसके अलावा वो चीज़ों को ढंग से सीख सकता है, अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी तरीके से सीख सकता है, और उसके अलावा वो और दूसरे सब्जेक्ट में भी अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी क्या होती है? मेंटल एबिलिटी एक टाइप का टेस्ट है जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। इंटेलिजेंस किस तरीके से लोगों के अंदर है, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लोग सीखते हैं, उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन और जो भी कमांड्स हम दे रहे हैं उनको किस तरीके से समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और उसके अलावा वो अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो चार्ल्स के अकॉर्डिंग दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल टाइप की मेंटल एबिलिटी यानी जिनको वर्ड्स की नॉलेज होती है, कमांड्स जो फॉलो कर सकते हैं, जनरल ऑब्जेक्ट्स और जनरल थिंग्स को आराम से समझ सकते हैं। स्पेसिफिक जो एबिलिटी जो होती है उसको हम जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में होती है, जो किसी स्पेसिफिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं टाइप्स, जैसे कि फर्स्ट वन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड वन आपका परसेप्चुअल एबिलिटी, थर्ड वन आपका मेमोरी एबिलिटी, फोर्थ वन आपका रीजनिंग एबिलिटी, एंड फिफ्थ वन है आपका वर्बल फ्लुएंसी एबिलिटी। फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी का मीनिंग है जिन लोगों को मैथ्स की अच्छी नॉलेज है, जो न्यूमेरिकल्स और टूल्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस टाइप की एबिलिटी जैसे आपका फिज़िक्स टीचर या मैथमेटिक्स टीचर इस टाइप की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से सेंस ऑर्गन के थ्रू सबसे पहले परसीव करना, समझना और उसके बाद में इंटरप्रीट करना। परसेप्चुअल एबिलिटी वाले पर्सन जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं काउंसलर, गाइडेड वगैरह। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी कि आप कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद रहती है। इसके बाद में है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी जैसे कि आपके एग्जांपल में अगर आप देखेंगे डिप्लोमेट्स या जो भी विशेषकर जो तर्क करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद में आपका वर्बल फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्बल फ्लुएंसी जैसे कि आपके एग्जांपल में आप देखते हैं न्यूज़पेपर जो रीड करते हैं या जो टीवी चैनल पे न्यूज़ पढ़ते हैं उनको क्या होता है, वर्बल फ्लुएंसी एबिलिटी होती है, यानी कि वो आराम से इजीली फ्लुएंटली बहुत देर तक बोल पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के हम देखते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। पहली बात तो हम यहाँ पे देख लेते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट। यहाँ पे जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट था वो सबसे पहले एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इंटेलिजेंस के बारे में दिया है। यहाँ पे उन्होंने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल कैटेगरी और नेक्स्ट वन है आपका ग्रुप टेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में। इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है वो बेसिकली नाम से क्लियर होता है कि ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल की क्वालिटी को इंडिविजुअल के लिए ही किया जा रहा है। वो एक बार में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे किया जाता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के थ्रू जो होता है हम यहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस टाइप के टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे जो बिनेट थे और स्टैनफोर्ड थे उन्होंने सबसे पहले जो फ्रांसिस स्टूडेंट्स थे, जो चिल्ड्रन थे, उनके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया गया था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया गया, कुछ बच्चे सेलेक्ट किए गए हर एज ग्रुप के और उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पेपर और पेन के थ्रू दिए गए और कुछ लोगों को सिर्फ लैंग्वेज कमांड फॉलो करने के लिए बोला गया। उसके बाद में उन्होंने ये टेस्ट को चेक किया और उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट जो होता है वो हम आप मेंटल एज को चेक करने के लिए भी किया जाता है। जो अभी हमने पिछले आईक्यू के अंदर देखा कि मेंटल एज को किस तरीके से चेक किया जाता है, तो मेंटल एज जो है वो यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के थ्रू भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिले, जैसे कि 2 साल का बच्चा है तो उसको यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एक पेपर दिया गया और उसके बाद में उसको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए तो उसको वहाँ पे उसको बताने के लिए बोला गया। तो
तो वहाँ पे उसने उंगली के इशारे से ही बताया कि ये ईयर है या नोज़ है। इसके बाद में उन्होंने 3 साल के बच्चे को एक सर्कल बनाने के लिए बोला गया। 4 साल के बच्चे को जो है उन्होंने अपने घर का पता या बुक्स हम क्यों यूज़ करते हैं वो बताने के लिए बोला गया। इसके बाद में इस तरीके से एज ग्रुप करते हुए 5 साल के बच्चे को भी उन्होंने बोला कि 5 या 6 साल के बच्चे को यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी है आपका कुछ शब्द बोलने के लिए उनको रिपीट करने के लिए बोला गया। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए बोले गए, जैसे कि 2+2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एज ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर वो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है या जो वो कमांड उसको बोली जा रही है वो नहीं करता है, तो वो अपनी मेंटल एज के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर 5 साल के बच्चे को अगर आप उसके पेरेंट्स का नाम पूछ रहे हैं और वो नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मेंटल एज में कोई दिक्कत है। या सिंपल कमांड्स उठने बैठने के अगर कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है, पहला आपने लैंग्वेज टेस्ट पढ़ लिया है, नेक्स्ट आपने परफॉर्मेंस टेस्ट पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस का मीनिंग है कि इसमें इंडिविजुअल को किसी न किसी टाइप का टास्क दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो उन सभी को कंप्लीट कर पाए। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स दी जाती है, कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दी जाती है, कुछ ब्लॉक्स डिज़ाइन करने के लिए दिए जाते हैं और इंडिविजुअल को बोला जाता है कि इसे कंप्लीट करे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। इसके अंदर हम पर्सन की इमेजिनेशन को चेक कर सकते हैं, हम पर्सन का इंटेलिजेंस की पावर को चेक कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ग्रुप टेस्ट। ऑफकोर्स ग्रुप टेस्ट है, तो यहाँ पे ग्रुप टेस्ट जो होता है वो अप्लाइड होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, बहुत सारे ग्रुप के ऊपर। इसके अंदर वर्बल टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, वही जो वर्बल ग्रुप है उसको एक कमांड फॉलो करने के लिए बोली जाती है और यहाँ पे फिर उनकी ग्रुप वर्बल टेस्ट चेक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे बॉस एक ग्रुप को बैठाया जाता है और उनको सेम जो है पिक्चर्स, डायग्राम्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स, प्रिंटेड बुकलेट, ये सब इनको प्रोवाइड की जाती है और उनको बोला जाता है कि अपने इमेजिनेशन से ये एक स्टोरी फॉर्म करे या एक पिक्चर्स फॉर्म करे। ये आपका बहुत सारे जिस तरीके से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पे ये इस टाइप के टेस्ट करवाया जाता है और उससे हम चेक करते हैं कि पीपल का इंटेलिजेंस पावर कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम किए हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये टीचर्स की हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स कितना सीख पा रहे हैं उससे। इसके बाद में टीचर जो होता है वो लर्नर्स की कैपेसिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि जितना भी वो पढ़ा रहे हैं, जितना भी वो समझा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स स्लो लर्नर है या किनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और उनको हम ग्रुप्स में अलग बांट सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे जॉब फील्ड के अंदर भी काम देता है, कैंडिडेट के सिलेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो चाइल्ड गाइडेंस में भी हेल्प करते हैं। जिस तरीके से आपने एक एग्जांपल देखा होगा तारे ज़मीन पे, उसके अंदर एक बच्चे को डिस्लेक्सिया होता है, तो यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया जाता है तो उससे उस बच्चे का इंटेलिजेंस का लेवल जो होता है वो हमें पता चलता है। लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं उससे हम किसी भी तरीके के कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यूज़ पे नहीं पहुंच सकते, तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये कितना वैलिड है और हम स्कूल के जो परफॉर्मेंस है उसको नहीं पता कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि इससे हम पर्सन की पर्सनैलिटी को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उसके पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट जैसे कैरेक्टर्स, मोरल्स, इमोशन, टेम्परामेंट, ये सब पता नहीं लगा सकते हैं। थैंक यू।